हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंशुभी क्लासेस। मैं हूं अभिजीत तिवारी और आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। तो आज के इस टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। दोस्तों, हमारा टॉपिक है आज का संसाधन है। तो इसके पहले हमने एक वीडियो संसाधन पे बनाया था और ये संसाधन पार्ट 2 है। तो अगर अभी तक आपने हमारा पहला वीडियो ना देखा हो तो जाकर सबसे पहले उसको देखिए, फिर आप इस वीडियो को देखिएगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे जो है एक क्वेश्चन है कि संसाधन क्या है। इसका आंसर जो है आपको पहले लेक्चर में मिलेगा, तो आप वो जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, आप उसको देखकर कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। तो फ्रेंड्स, संसाधन क्या है? पर्यावरण में उपस्थित वे सभी वस्तुएं जिनमें मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने की क्षमता होती है, वे सभी क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा प्राकृतिक संसाधन और दूसरा होता है मानवीय संसाधन। तो आज का हमारा जो पार्ट सेकंड है वो उसमें हम जो है प्राकृतिक संसाधन यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है हमारा प्राकृतिक संसाधन जो होता है इसके बहुत से प्रकार होते हैं, लेकिन सबसे पहले ये जो है हमारा संसाधन जो है उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार के। कौन कौन सा है? पहला है हमारा जैव संसाधन और दूसरा है अजैव संसाधन। तो जैव संसाधन में क्या क्या आते हैं? जैव संसाधन क्या है? तो जो हमारा जैव संसाधन होता है इनकी प्राप्ति हमको जीव मंडल से होती है। कहाँ से होती है? जैव मंडल से होती है। इनमें जीवन व्याप्त होता है, यानी कि जो भी जितने भी संसाधन होते हैं जिनमें जीवन होता है वो सब हमारे कौन से संसाधन होते हैं? जैव संसाधन होते हैं। इनमें जो है हमारा इनके अंतर्गत जो है मनुष्य, पशु, पक्षी या फिर ऐसे जितने भी संसाधन है जिनमें जीवन व्याप्त होता है वो सब जो है जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। और जो हमारा दूसरा है अजैव संसाधन, इनमें जो है जीवन व्याप्त नहीं होता है। इनकी उत्पत्ति जो है निर्जीव वस्तुओं से होती है। किससे होती है? निर्जीव वस्तुओं से। इनके अंतर्गत जो है हमारा पृथ्वी है या फिर चट्टानें। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला है वो जो है समाप्यता के आधार पर है। तो समाप्यता के आधार पर रिसोर्सेस यानी कि संसाधन दो प्रकार के होते हैं। इसमें से पहला है हमारा नवीकरण योग्य संसाधन यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज। हमारा नवीकरण योग्य संसाधन ये क्या होता है? ऐसे संसाधन जिनको भौतिक, यांत्रिक या रासायनिक प्रक्रिया द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है, वो सब क्या कहलाते हैं? नवीकरण योग्य संसाधन के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जिनको हम वापस से यूज कर सकते हैं, जिनको हम वापस से अपने यूज में ला सकते हैं, वो सब जो है हमारे नवीकरण योग्य संसाधन में आते हैं। इनके अंतर्गत जो है हमारा जल, वायु और वन एवं वन्य जीव आदि आते हैं। तो हमारा ये जो नवीकरण संसाधन होता है यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये भी जो है हमारा दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। इसमें पहला हमारा है सतत संसाधन यानी कि फ्लो रिसोर्सेज। जो हमारा ये सतत संसाधन होता है वो एक जगह पर स्थित नहीं होते हैं।
यानी कि वो चलते रहते हैं। जैसे कि हमारा जल हो गया, आप नदी में देखेंगे, नदी में कभी आप स्नान करने जाते हैं, अगर आप रेगुलर जाइए तो उसमें आपको डेली वहाँ पे जल मिलता है, आप वहाँ पे स्नान भी करते हैं, लेकिन वो जो पानी है वहाँ पे ठहरा हुआ नहीं होता है, वो चलता रहता है, वो चलता रहता है। एक साइड से एक साइड जो है पानी हमारा वो चलता रहता है, इस साइड से आता रहता है, इस साइड पानी जाता रहता है, यानी कि फ्लो करता है, बहता रहता है। जैसे हमारा हवा हो गया तो वो वहीं पर स्थिर नहीं रहता, ठहरा नहीं रहता, वो पूरे वातावरण में जो है वायुमंडल में घूमता रहता है हवा। ठीक है, तो ये सब जो है हमारे सतत संसाधन के अंतर्गत आते हैं, जो एक जगह से दूसरे जगह पर घूमते रहते हैं, बहते रहते हैं। इसके अंतर्गत हमारा जो है जैसे जल आ गया या फिर वायु आदि, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? सतत संसाधन के अंतर्गत आते हैं। जो दूसरा है वो है जैविकीय संसाधन। कौन सा है? जैविकीय संसाधन। इसे जो है बायोलॉजिकल रिसोर्सेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। ये जो हमारा जैविकीय संसाधन है यानी कि बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, ये जो है जैविक प्रक्रियाओं द्वारा बनते हैं। कैसे बनते हैं? जैविक प्रक्रियाओं द्वारा। तो जैविक प्रक्रियाओं द्वारा बनते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे जैविकीय संसाधन। ये जैविकीय संसाधन भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। इनमें से पहला हमारा है प्राकृतिक वनस्पति और दूसरा है वन्य जीव। कौन कौन सा है? जैविकीय संसाधन के अंतर्गत दो कौन कौन से आते हैं? पहले हमारा आता है वनस्पति, ठीक है, कौन कौन से आते हैं? वनस्पति, और दूसरा है हमारा वन्य जीव। वनस्पति के अंदर जो है हमारा पूरे पेड़ पौधे आदि आते हैं, यहाँ पे पूरा हमारा वन आता है। और जो हमारे वन्य जीव होते हैं इसमें से हमारे जो है जानवर वगैरह आते हैं वन्य जीव के अंतर्गत। जैसे हमारा जितने भी जानवर होते हैं ये सब जो है वन्य जीव के अंतर्गत आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का हमारा टॉपिक। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में संसाधन पार्ट 3 में। और फ्रेंड्स, अगर आप सभी को इस टॉपिक जो हमारा संसाधन है इसका नोट्स चाहिए तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा स्टडी व्हाट्सएप ग्रुप का कॉन्टेक्ट नंबर है, उस पर आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर वहाँ से जो है आप स्टडी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं।